वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डोकर कंटेनराइजेशन एंड मल्टी स्टेज बिल्ड ये क्या होते हैं। तो डोकर एक एसेंशियल है मॉडर्न डेव वर्कफ्लो के लिए। तो इसमें हम क्या जो हमारे पैकेजेस है हमारी ऐप में उसको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं जो कि पोर्टेबल फॉर्म में रहता है, जो कि हम रिप्रोड्यूसिबल कंटेनर के अंदर रखते हैं, जो कि मल्टी स्टेज बिल्ड प्रोसेस को फास्ट करता है और लाइट रखता है और प्रोडक्शन रेडी कोड कर सकते हैं हमारे कोड को। तो सबसे बात करते हैं व्हाट इज डोकर। डोकर होता क्या है? तो डोकर एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारा कोड और रन टाइम रहता है। इसमें हमारी ऐप कहीं पे भी रन कर सकते हैं डोकर को इंस्टॉल करके, और इसमें हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। ओके, हम लोकल, स्टेजिंग, प्रोडक्शन तीनों तरह के कोड इसमें रख सकते हैं। ओके, तो व्हाट इफ कंटेनर। कंटेनर होता क्या है? कंटेनर एक लाइट वेट वर्चुअल मशीन होती है जो शेयर करती है ओएस कंटेनर को और एक आइसोलेटेड कंटेनर बनाती है। और कंटेनर में क्या क्या होता है? हमारी कोड, लाइब्रेरी, फ्रंट टाइम सभी इस कंटेनर के अंदर होता है। जो बेसिक डोकर का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो डोकर में होती है इमेज, जिसमें ब्लूप्रिंट होता है कि मेरे को क्या क्रिएट करना है कंटेनर में। कंटेनर एक इंस्टेंट पे रन करता है, इमेज पे रन करता है, तो सारी इमेज इंस्टॉल करते हैं। उसमें डोकर फाइल में उसकी स्क्रिप्ट होती है कि कैसे वो इमेज बिल्ड होगी। ओके, फिर इसमें एक वॉल्यूम होता है जो परसिस्ट करता है स्टोरेज रन्स के बीच में, और इसमें नेटवर्क होता है जो कम्युनिकेट करता है ब्रिज को कंटेनर्स के बीच में। ओके, तो अगर मैं आपको सिंपल डोकर फाइल बनाऊँ नोड.js में तो इसका तरीके बनाऊँ तो पहले तो आपको बेस इमेज सेट करनी है, फिर आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है, फिर आपको कॉपी करनी है पैकेज फाइल, फिर आपको इंस्टॉल करनी है फाइल डिपेंडेंसी, फिर आपको ऐप को कॉपी करना है सोर्स के अंदर, फिर आपको एक्सपोर्ट करना है उसको पर्टिकुलर पोर्ट पे, फिर आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इस तरीके से आप डोकर फाइल बना सकते हो। आपको इसको रन करना है तो आप डोकर बिल्ड टी माई नोड ऐप में रन कर सकते हो, और आपको रन करने के पोर्ट नंबर देना होता है। तब जो डोकर के अंदर भी आप 3000 पोर्ट में रन करोगे और बाहर भी आप इसको 3000 पोर्ट में रन करोगे, तब इसको डोकर रन पी 3000 फिर 3000 माई नोड ऐप में आप इसको रन कर सकते हो। ओके, तो मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होते हैं? मल्टी स्टेज बिल्ड वो होते हैं जिसमें हम सेपरेट बिल्ड और सेपरेट रन टाइप इन्वायरमेंट बनाते हैं डिफरेंट लेयर्स के लिए और डोकर फाइल के लिए। तो रिड्यूस करता है हमारी इमेज की फाइल को और इंप्रूव करता है हमारी सिक्योरिटी। तो हम क्यों यूज़ करते हैं मल्टी स्टेज को? तो विदाउट मल्टी स्टेज जो हमारा डेव टूल्स और बिल्ड डिपेंडेंसी रहेगी वो उनकी फाइनल इमेज रहेगी, लेकिन अगर मल्टी स्टेज का यूज़ करेंगे तो ओनली रन टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड होगी। ओके, और जो मल्टी स्टेज होता है उसमें बिगर रहता है वो उसकी फ्लोर इमेज होती है, और जो विथ मल्टी स्टेज में क्या होता है स्मॉलर होता है, फास्टर होता है, सिक्योर इमेज होती है। और इसमें क्या वेस्ट बहुत होता है हमारे विदाउट मल्टी स्टेज में, इस पर होता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जो लेकिन विथ मल्टी स्टेज में क्या होता है क्लीन होता है, मिनिमम प्रोडक्शन वाला कोड होता है हमारा। ओके, अब बात करते हैं मल्टी स्टेज डोकर फाइल का एग्जांपल। तो इसमें जो हमने एक सामने एग्जांपल है, हमने बिल्ड स्टेज करा, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, हमने उसको इंस्टॉल करा, उसको बिल्ड करा, प्रोडक्शन स्टेज ऐप बनाई हमने, फिर हमने क्या करा उसको वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, उसमें हमने फेड करा हमारा कॉपी इमेज को, और फिर हमने ऑनलाइन प्रोडक्शन के लिए इंस्टॉल करा। तो इसको हमने मल्टी स्टेज डोकर फाइल बनाई। पुरानी वाली हमारी नॉर्मल डोकर फाइल थी। ओके, आपको फ्रंट एंड के लिए बनाना है, फ्रंट एंड के लिए इस तरीके से बना सकते हो। आपको रिएक्ट ऐप बनानी है, उसको वर्किंग डायरेक्टरी देनी है, आपको स्टैटिक फाइल को फॉलो कर देना है nginx पे, और आप उसको रन कर सकते हो। ओके, तो जो डोकर कंपोज होता है वो फुल स्टैक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को पोर्ट दे सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शनल है, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपकी कि आप यूज़ करो डोकर इग्नोर, जो प्रिवेंट करेगा सेंडिंग अननेसेसरी फाइल्स, और आपको यूज़ करना है ऑफिशियल फ्री इमेज का यूज़ करना है जो रिड्यूस करेगा अर्टेक्स सर्फेस और इमेज की फाइल्स को। तो आपको मल्टी स्टेज बिल्ड्स का यूज़ करना है जो कि आपकी फाइनल इमेज को क्लीन रखेगा। और आपको जो पिन वर्जन होते हैं जो इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी, आपको उनका यूज़ करना चाहिए, नोड 18 और अल्पाइन का यूज़ करना चाहिए। और आपको यूज़ करना चाहिए हेल्थ चेक का जो मॉनिटर करेगा कंटेनर का स्टेटस, और आपको हमें उसको सीक्रेट आउट ऑफ इमेज रखना है। आपको जो ENV और वेस्ट डोकर सीक्रेट उसको आपको सीक्रेट रखना है। ओके, तो उसके जो सीक्रेट्स है वो आपको ब्रीफ में बताऊँ तो env और डोकर कंपोज का यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन के लिए। जो डोकर सीक्रेट होते हैं हम फॉर्म में रखते हैं जो क्लाउड सीक्रेट मैनेजर जैसे AWS, GCP, एज्योर के अंदर रखते हैं। ओके, तो डोकर फाइल होती है उसमें क्या होता है हमारी स्क्रिप्ट होती है डोकर इमेज बनाने के लिए, इमेज होती है जो रीड ओनली और ब्लूप्रिंट और कंटेनर्स के लिए होती है। और जो कंटेनर्स होते हैं उसमें इंस्टेंस होता है इमेज का, और जो मल्टी स्टेज बिल्ड होते हैं उसमें क्या होती है इसकी इमेज होती है स्मॉल होती है और सेपरेट बिल्ड और रन टाइम होते हैं। जो बेस्ट टूल होते हैं इसके डोकर CLI होता है, डोकर कंपोज होता है, डोकर डेस्कटॉप होता है, और बिल्ड किट होता है हमारे उसको यूज़ करने के लिए। जो यूज़ केस बताए थे उसमें नोड.js ऐप, रिएक्ट, विट, बल्ड, और जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप डोकर का कंटेनराइजेशन कैसे कर सकते हो और आप मल्टी स्टेज बिल्ड कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।